बिहार और झारखंड, दो नाम जिनके साथ एक इमेज ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अगले 10 से 15 सालों में ये दोनों स्टेट्स इंडिया के सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। हाँ, वही बिहार जहाँ से लोग रोज ट्रेन पकड़ के बाहर जाते हैं। साउंड्स इम्पॉसिबल ना? बट द रियल ट्रूथ इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो। अगर आपने ये वीडियो इन तक देखा तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है 20 करोड़ लोगों की। सोचिए, हर साल लाखों लोग बिहार और झारखंड से माइग्रेट करते हैं, मुंबई, दिल्ली और गुजरात की ओर, अपना घर छोड़ के सिर्फ एक चीज के लिए, वो है अपॉर्चुनिटी। लेकिन सवाल ये है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी उनके घर के पास ही मिल जाए तो क्या वो लोग माइग्रेट करेंगे? और अगर रुक गए तो इंडिया की इकोनॉमी का पूरा बैलेंस ही चेंज हो सकता है। दोस्तों, अगर सच जानना है तो हिस्ट्री समझना पड़ेगा। एक टाइम था जब बिहार दुनिया का नॉलेज कैपिटल हुआ करता था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते थे, और झारखंड नेचुरल रिसोर्सेज का पावर हाउस था, जैसे कि कोल, आयरन, मिनरल, सब कुछ। फिर क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद पुअर गवर्नेंस, करप्शन और प्लानिंग की कमी ने इन दोनों स्टेट्स को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। 2000 में झारखंड अलग हुआ, उम्मीद था कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन स्पीड उतना नहीं बढ़ी जितनी होनी चाहिए थी। दोस्तों, अब समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकिल है। जॉब्स नहीं है तो लोग माइग्रेट करते हैं, लोग चले जाते हैं तो लोकल इकोनॉमिक वीक हो जाती है, इकोनॉमिक वीक है तो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती हैं, और जब कंपनीज नहीं आती तो जॉब्स फिर नहीं बनती, और साइकिल रिपीट होते रहता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें पूरा सिस्टम फंस चुका है। दोस्तों, अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा बन गया है। गवर्नमेंट पॉलिसी स्लो है, प्राइवेट कंपनीज रिस्क लेने से डरती है, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री देता है, स्किल्स नहीं, और सबसे बड़ा फैक्टर है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की जगह इमीडिएट गेन्स पे फोकस होती है। रिजल्ट, एक पूरा जनरेशन स्टक फील करता है। दोस्तों, अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। इंडिया के अंदर देखें तो बिहार लोवेस्ट पर कैपिटल इनकम स्टेट में आता है, और झारखंड रिसोर्सेज होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो चाइना ने भी अपने बैकवर्ड रीजन्स को इंडस्ट्रियल हब बना दिया, वियतनाम ने भी चीप लेबर प्लस स्मार्ट पॉलिसी से ग्रोथ अचीव की। तो सवाल सिंपल है, जब वो कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं? दोस्तों, अगर हम हिडन रियलिटी की बात करें तो सबसे बड़ा लॉस क्या हो रहा है पता है? ब्रेन ड्रेन। सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ से निकल जाते हैं, और जो रह जाते हैं उनके पास एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी दोनों कम होता है। ये स्लो पॉइजन की तरह होता है, जो स्टेट की ग्रोथ को अंदर से खत्म कर रहा है। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फ्यूचर और डिले हो जाएगा। लेकिन हर स्टोरी का एक दूसरा साइड भी होता है, और यहाँ भी है। पॉजिटिव देखो, ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, चीप लेबर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब एक गोल्ड माइन है। लेकिन अगर हम निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नेंस, स्किल गैप, ये सब ब्रेक्स लगते हैं ग्रोथ पे। तो गेम सिंपल है, पोटेंशियल वर्सेस एग्जीक्यूशन। दोस्तों, अब आते हैं फ्यूचर पे, और यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पटना और रांची में स्टार्टअप स्लोली ग्रो कर रहा है, रोड्स एंड हाईवेज इंप्रूव हो रहे हैं, डिजिटल एक्सेस बढ़ रहा है, और यूथ माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट 10 सालों में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट बिहार एंड झारखंड देख सकते हैं, फ्रॉम माइग्रेशन हब टू अपॉर्चुनिटी हब। तो दोस्तों, फाइनल बात को अगर हम सिंपली समझें तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सॉल्यूशन क्लियर है। स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, अगर ये तीन प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए तो कोई रीजन नहीं है कि बिहार और झारखंड इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ इंजन ना बन सके। लेकिन ये फ्यूचर डिपेंड करता है डिसीजन पे, पॉलिसीज पे और माइंडसेट पे। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या बिहार और झारखंड सच में चेंज होंगे या फिर ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा?